हाल मैंने इस तरीके से ये सारा बनाया फ्रेम के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि होम टूर देने से पहले हमारे घर के जितने ज़रूरी काम थे वो मैंने कैसे सारे किए, कैसे सब मैनेज किया, और उसके बाद फाइनली आपको जो है वो जो था हाउस टूर अपना दिया। और आप सबका इतना शुक्रिया कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि माशाल्लाह आप सब ने जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया। बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो आप लोगों ने बताई, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो आप लोगों ने कमेंट, मतलब बस कुछ चीज़ें थी जो आप लोग बता रहे थे कि ये चीज़ इधर सही नहीं, इधर सही नहीं, तो वो सब आपके साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी इसी व्लॉग में या नेक्स्ट व्लॉग में, कि वो वहाँ पर क्यों नहीं, या फिर अगर वहाँ पर करें तो फिर क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको बताऊँगी। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर सुबह का ही टाइम जैसे ही मैं उठी तो मैंने सोचा कि आज ये वाला जो ब्लैंकेट है ना ये मुझे वॉश करना है। ये तो मशीन में भी ईजीली हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ब्लैंकेट है। और देखिए मशीन में अब माशाल्लाह पानी कितना अच्छे से आने लग गया। पहले बिल्कुल कम पानी आता था, और जब से वो फिल्टर हटाया ना, यकीन करिए अब मुझे सुकून हो गया, फटाफट से ही कपड़े धुल जाते हैं। अदरवाइज़ पूरा दिन जो था ना वो मशीन पानी लेने में ही लगा देती थी, और इतना मसला होता था, इतना ज़रा सा पानी आता था, बिलीव करें जिससे बूंद होती है ना पानी की, ऐसे आती थी। तो खैर जी, अभी बस पानी ले लिया, सिर्फ मैंने इसमें डाल दिया, मैंने ब्लैंकेट भी चला दिया था। और जैसे पानी थोड़ा सा अगर मशीन को कम महसूस होता है तो खुद ही वो और पानी मज़ीद ले लेती है, और जिससे जो है ना वो मतलब हो जाता है। अभी मैंने फ़िलहाल वाश पे लगाया था, बाकी रिंस और स्पिन मैंने 0 पे कर दिया था। जैसे ये एक दफ़ा वाश हो जाएगा दोबारा फिर से आऊँगी, वाश पे लगाऊंगी, फिर मैं रिंस और स्पिन का टाइम लगा कर जाऊँगी, और फिर जब इंशाल्लाह सारा हो जाएगा फिर मिलूँगी। तो जी अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लैंकेट था वो वॉश हो गया था। मैंने दोबारा से जो है वो आई, और इसका वॉश टाइम भी मैंने बढ़ा दिया, और दोबारा से मैंने रिंस और स्पिन पे लगा दिया था। अच्छे से इसकी सरफ निकल गई है, और जो क्या कहते हैं यार, स्पिनर भी कर दिया है, अच्छे से ड्राई भी हो गया। तो अब मैं इसको बस थोड़ी देर धूप में डालती हूँ, और इंशाल्लाह घंटे 2 घंटे में ये सूख भी जाएगा जितनी गर्मी है। तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया था, बड़ा चमक गया था, और आप खुद भी बल्कि देख रहे होंगे कि कितना मतलब अच्छा सा अब कलर लग रहा है, पहले बहुत ही ज़्यादा मैला था। इसको मैं अभी कह रही थी ये फ्रेम जो है ना वो फ़ोटो फ्रेम सारे वो लगा दें, ख़राब हो रहे हैं इस तरह। वैसे भी इधर उधर पड़े जो हैं वो मतलब इनका काफ़ी बेड़ा गर्क ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो मैं कह रही थी अब जो सही है वो लगाएं, जो नहीं सही वो देखते हैं, फिर हम लोग तस्वीर कहाँ गई वो लगा लेंगे बाद में। जिसकी नहीं है वो साइड पे कर देना। बिस्मिल्लाह, आराम से। तो अच्छा, अभी मुझे देना था, जाहिर सी बात है होम टूर तो आपको पता है हर चीज़ जब डन हो जाती है, तैयार होती है, अपनी जगह पे होती है, तो फिर ही वो अच्छी लगती है, और आप लोगों को भी समझ आती है बाकायदा तौर पे कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और बस इसी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो मेरा काफ़ी देर से हाउस टूर जो है वो लेट होता जा रहा था। तो मुझे यही था कि मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँ, और फिर उसके बाद फाइनली आप लोग के साथ हर चीज़ जब डन हो जाएगी तो शेयर करूँगी। तो ये फ़ोटो फ्रेम जो है ना वो काफ़ी दिन से जो है ना वो कभी इधर पड़े हुए थे, कभी उधर पड़े हुए थे, और आसिफ को डेली मैं बोलती थी कि आसिफ लगाते हैं, और उनके पास टाइम ही नहीं। सच्ची बताऊँ तो आसिफ के पास टाइम ही नहीं होता है, हालांकि घर में भी जब होते हैं ना तो फिर भी इनके पास टाइम नहीं होता। तो खैर पता नहीं, ये गिला तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप सुनने वाली मेरी बहनों में भी होगा बहुत ज़्यादा, कि भी हमारे बंदे जब अब घर में होते हैं तो जब भी वो इतने बिजी होते हैं अपने मोबाइलों में कि टाइम ही नहीं देते हैं। तो फिर बड़ा गुस्सा आता है कि जब जिस टाइम पे इंसान घर पे आ जाए ना, मैं कहती हूँ कि उसको अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि जो उसके काम है, जो औरत ना सारा दिन घर में होती है ना तो उसे सोच के रखे हुए होते हैं, अच्छा आज हस्बैंड आएंगे तो उनको ये काम करना है, ये करवाना है, और जैसे ही शोहर साहब आते हैं तो उनके अपने मसले मसाइल होते हैं बड़े से अलग। जी ये तो सारी ज़िंदगी के हिस्सा है, समझ ले कि इसी तरह से चलता रहता है कि हस्बैंड लोग कहते हैं कि हम लोग अपने जॉब पे प्रॉपर ध्यान दें, अपने बिजनेस पे ध्यान दें, बीवी कहती है कि मैं घर पे दे लूँ, और मेरे शोहर जो है वो मेरी सुने, और बच्चे कहते हैं माँ बाप हमारी सुने। तो माशाल्लाह जी बस इन्हीं टेंशनों में ज़िंदगी गुजर जाती है। तो खैर मेरी जितनी बहनें बे औलाद है जो दुआ के लिए कहती हैं, अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उनको घर अता फरमाए, जिनका अपना घर नहीं है, जो रेंट पे हैं, या फिर जो किसी भी मुश्किलात में परेशानियों में हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलात आसानियों में बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ना कुछ जो फ़ोटोज़ मैं लगवा रही थी फ्रेम ना, तो उसमें से कुछ फ़ोटोज़ जो है वो मुझे चेंज करनी थी, तो कुछ जो है वो उसका फ्रेम के शीशे टूट गए थे, तो अब इंशाल्लाह वो भी बनवाने हैं। तो मैं अभी यहाँ जब खोल के बैठी थी तस्वीरें, तो आसिफ की पुरानी तस्वीर एक नज़र आई, अपने फ्रेंड्स के साथ आई थिंक बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखे माशाल्लाह से मतलब कितने सूखे होते थे आसिफ उस टाइम पे। तो सब कहते हैं ना कि अभी आसिफ इतने मोटे नहीं, तो मैं कहती हूँ कि शादी के बाद माशाल्लाह ये अच्छे खासे वाले मोटे हो गए, और ये खुद भी नहीं मानते, कहते कहाँ से मैं मोटा हूँ। मैंने कहा मोटे नहीं हो, लेकिन आप जब शादी से पहले इतने सूखे होते थे, इतने कमज़ोर से होते थे ना, अब जो है ना वो माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी बन गई। अच्छा, इस तस्वीर में देखिएगा एक साइड पर आसिफ है और एक साइड पर आसिफ के छोटे भाई हैं, और सेम इसी तरह हसन हसीब लगते हैं कि नहीं। हसन जो है वो बिल्कुल आसिफ की तरह है, और हसीब जो है वो बिल्कुल अपने चाचा पे है। तो मैं यही
देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल आप दोनों जो है ना अपने पापा और चाचू पे दोनों भाई ना जो बड़े वाले मेरे दोनों हैं। तो अभी तो हसीब जो है वो भी कमज़ोर हो गया है, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि थोड़ी टेंशन है, कॉलेज ये वो पढ़ाई स्टडी और ये सब चीज़ों को लेके बच्चे थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। और ये वाली फ़ोटो तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही थी ना, जो खेत में से कुछ आई थिंक तोड़ के तो वो बैठ के खा रहे थे। और बाकी ये जो सारी तस्वीरें हैं कुछ इस्लामाबाद की, कुछ लाहौर की हैं, कुछ मतलब कराची की हैं, अलग अलग शहरों में जहाँ कहीं आसिफ जाते थे तो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह बना के अपनी मेमोरीज़ जो है ना वो सेव करके रखते थे। और मतलब इस एज में ना होता भी है लड़कों को बहुत ज़्यादा कि वो अपनी तस्वीरें बड़े शौक से बनवा रहे होते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब उनकी ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, वो फिर एक जाहिर सी बात है एक ऐसी एज आ जाती है जिसमें उनको टेंशन होती है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, कुछ बनाने की, और उन चीज़ों में चले जाते हैं। लेकिन ये भी एक ज़िंदगी है जो कि अलग ही इंसान एंजॉय कर रहा होता है। और लेकिन आसिफ जो है ना वो माशाल्लाह से शुरू से ही जो है ना वो मतलब काफ़ी मतलब इस टाइप के थे कि इन्होंने अपना माशाल्लाह अपना स्कूल भी था, इनका स्कूल भी चलाते थे, पढ़ते भी थे और माशाल्लाह पढ़ाते भी थे, और इसके अलावा और बहुत सारे काम थे इनकी ज़िंदगी में जिनको ये करते थे। तो यहाँ पे एक तस्वीर मुझे ऐसी मिली जो कि आसिफ माशाल्लाह 3 भाई हैं, एक तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं जो बड़े वाले हैं, तो बाकी ये तीनों भाई हैं, तो वो तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे, तो वो मुझे तस्वीर बहुत अच्छी लगी। तो मैं बल्कि आसिफ को कह रही थी कि आसिफ ये तस्वीर ना आप निकलवा लें, क्योंकि एक भाई तो आपका दुनिया से चला गया, अब वो तो ज़ाहिर है कभी वापस आएगा नहीं, और ना ही कभी ऐसी मेमोरी बनेगी कि आप तीनों भाई एक फ्रेम में होगे। तो ये तस्वीर बहुत अच्छी है आप तीनों की, तो आप इसको ना सेंटर में जो है ना वो इनकी बहन बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने वहाँ पे हाथ रख लिया ताकि उनका फेस नज़र ना आए। बाकी जो है ये तीनों भाई हैं माशाल्लाह से। तो बस जी यही ज़िंदगी होती है, इसीलिए कहते हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत से रह ले, जी ले। कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता, कोई वक्त का पता नहीं चलता कब कहाँ ख़त्म हो जाए। सेम इसी तरह से जो है वो दीवार पे लगेगा। कुछ तस्वीरें जैसे फ्रेम जो हैं वो टूटे हुए हैं, तो उनको मैंने अलग कर दिया कि फ्रेम बिल्कुल अच्छे हैं लेकिन उसके जो शीशे हैं ना वो टूट गए हैं। जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, ये फ्रेम इतने अच्छे हैं लेकिन शीशा टूटा हुआ है इसका। इसका शीशा जब लग जाएगा ना तो फिर मैं उनको भी इन्हीं में कहीं ऐड करवा दूँगी। फ़िलहाल जो है ना वो ये वाला पूरा फ्रेम है, आप लोग ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। तो ये हम लोग सोच रहे हैं बड़ा सोचने के बाद कि ये वाला जो कॉर्नर है ना इस पर हम डन करते हैं, क्योंकि उस रूम में ज़्यादातर नमाज का होता है कि उधर ही पढ़ते हैं बच्चे, या मेरे वाले रूम में पढ़ते हैं। और यहाँ से दरवाजे के एंट्रेंस पे ही हम लोगों ने इसको नहीं छेड़ना था क्योंकि यहाँ पे आयतल कुर्सी लगी हुई है, तो वो मैं कह रही थी कि एंट्रेंस पे ही लगी रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी 2 तस्वीरें, एक ये वाली और एक वो वाली, वो वहाँ से उतारी है उस जगह से, तो वहाँ पे कुछ और जो है ना वो अब लगाना पड़ेगा। अच्छा, दीवार तो हमारे पास ये वाली भी हाली थी, लेकिन अभी ये उतर जाएगा, यहाँ से कुछ और लगेगा क्योंकि यहाँ पे नमाज की जगह है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं लगा रहे। बाकी ये पूरा जो फ्रेम है वो मैंने ऐसे सेट कर दिया, सेम ऐसे ही जो है ना वो एज इट इज़ दीवार पे लगेगा। हम लोगों ने काफ़ी देर बहस की, बहस करने के बाद ये वाला कॉर्नर डिसाइड किया था। फिर आसिफ ने कहा कि उस कॉर्नर में कर लो, फिर वहाँ से अब जो है वो थर्ड जगह पे आ रहा है इस कॉर्नर पे। तो जो नमाज का है वो हम लोग यही करेंगे, मेरे वाले रूम में या बीच वाले रूम में नमाज का हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो एक साइड पे भी हो जाएंगी। तो ये हमारे पास मतलब इतना एरिया खाली भी था, तो हमने सोचा कि यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ पे लगेंगी सारी तस्वीरें। सबसे पहले सेंटर वाली लेकर आए ना, ये सेंटर में ऊपर लगेगी, ऊपर आ सिर्फ सारा फ्री फ्रेम आएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे इससे, ये सेंटर नहीं है। 1 मिनट में लगवा के तो फिर आपसे मिलें। जब भी आप किसी का भी हाउस टूर देखते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा ना कि बड़ा ही आसान है, भी मोबाइल पकड़ा और पूरे घर में घूम लिया और फिर वीडियो बना ली, और आपको लगेगा कि वाह मतलब ये आसान चीज़ है। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे हो, सेट हो, घर खूबसूरत लगे। हम मज़ीद इसमें जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ें ना जहन में आ रही होती हैं। तो वो अभी तो क्योंकि ये मेरा व्लॉग हाउस टूर का चला गया है, जिन्होंने देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए। जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखिएगा, और आप लोग को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हर चीज़ सेट करने के बाद जब मैंने आपको होम टूर दिया है तो वो कितना अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह हर चीज़ अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज लग रही थी। अच्छा, ये जो फ्रेम्स है ना ये लगाने आसान नहीं थे, ये बहुत ही मुश्किल थे। 1-2 दफ़ा बीच में आसिफ ने हिम्मत मतलब हारी, गुस्सा किया थोड़ा सा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आसिफ ने पूरा जो था ना वो मुझे करके कंप्लीट दिया, वरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन जाना था, क्योंकि एक फ्रेम के साथ दूसरा फ्रेम जोड़ के उसका पूरा साइज़ लेना, ये वो कील कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, वो सब चीज़ें देखनी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। खैर कैसा लग रहा है ये सारा आप लोग को मैंने कुशन कवर जो है वो एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये है, और ये 3 है, 2 वो उधर रखे हुए, अभी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा ये तो 6 थे आई थिंक,
ये टेबल रनर है ये वाला। अच्छा ये ना मैं ज़ैनब मार्केट से लेके आई थी कराची में, आप सबको पता ही है काफ़ी फेमस मार्केट है वो, तो मैं वहाँ से ये लेकर आई थी। उस टाइम पे तो मुझे बहुत ही मुनासिब मिल गए थे। मुनासिब इतने भी नहीं मिले थे, मिले तो थोड़े महंगे ही थे, लेकिन उस टाइम पे ज़ाहिर है और आप अब के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो सही मिल गए थे मुझे, और मुझे सही से प्राइस वैसे इनकी याद नहीं कि मैंने कितने में लिए थे। बाकी ये जो है ना इसके 5 आई थिंक कुशन कवर हैं और साथ में एक टेबल रनर है, और रूम में लाइट भी नहीं। रूम टूर देना था और आज मेरे रूम की लाइट भी जो है ना वो ख़राब हो गई, मतलब हाउस टूर देना था, तो अभी आसिफ लेकर गए हुए हैं। वो सही हो जाए तो वो आके लगेगी, तो फिर उसके बाद जो है ना कमरा भी कुछ सही से नज़र आएगा। अभी तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है कमरे में बहुत ज़्यादा। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि आप लोगों को बताऊं कि मुझे कितनी सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। यकीन करें कि जिस दिन मैंने अभी सोचा हुआ था कि आज मैंने पूरा कंप्लीट जो है ना वो आपको होम टूर दे देना है, लेकिन उसी दिन मेरे रूम की लाइट भी ख़राब हो गई, और दूसरा जो है वो फ्रेम जो लगाने थे उसके बीच एक दो दफ़ा आसिफ को गुस्सा आ गया था, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बस जब आप मेहनत करते हो तो जाहिर सी बात है उस मेहनत का सिला आपको अल्लाह ताला देते हैं। तो खैर मेहनत तो मैंने काफ़ी की, शुक्र है अल्लाह का। तो मैं यही सोच रही थी कि इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं चाहिए, बस आप लोग दुआ करें कि मेरी कोई वीडियो जो है अच्छे से वायरल हो, और बल्कि आप लोग करते भी हो दुआ, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स करते हो, दुआ करते हो कि नूरीन के अल्लाह करे कोई बहुत अच्छी सी वीडियो कोई वायरल हो। और शुक्रिया यार, कितना आप लोग भी प्यार करते हो। 10 तारीख को जो है वो किसी बच्चे की बर्थडे थी, मुझे किसी ने कमेंट किया था, वो कमेंट उनका मतलब बहुत नीचे चला गया है, काफ़ी सारे आगे उसके बाद कमेंट्स आए हैं, तो मुझे अब वो याद नहीं आ रही कि किन्होंने कहा था कि नूरीन मेरे बेटे की 10 तारीख को बर्थडे है तो आप ज़रूर विश करना। तो मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो बहरहाल मैंने उन्हें बोला भी था कि मुझे याद करवा दीजिएगा एक दफ़ा, लेकिन फिर भी चलें जो जिनकी भी बर्थडे है आज 10 तारीख को, अल्लाह पाक सबको जो है वो खुश रखे, अब लंबी ज़िंदगियाँ दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और उनको अच्छा और नेक इंसान बनाए, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे जी मैं बेडशीट जो निकाली मैंने, पहले तो देखी कि कौन सी निकालूँ, ये गुल अहमद की बेडशीट थी जो मैं निकाल रही थी। तो एक बेडशीट के साथ जो पिलो कवर थे ना उनके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जैसे कढ़ाई हुई भी थी, और दूसरी जो मतलब जो क्विट कवर था वो उसके साथ भी 2 तकिए थे, वो सिंपल वाले थे। तो मैंने कहा कि चलो अब जल्दी से जो है ना इनको चढ़ाते हैं, और फिर बेड की जो फाइनल लुक है ना वो आपको दिखाती है। इतनी खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से, आप बिलीव करें इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि हम लोग कहीं होटल में आए हुए हैं और वहाँ जो बेड लगे हुए होते हैं ना इतने खूबसूरत से, बिल्कुल सेम वही वाली फीलिंग्स आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, अल्लाह पाक सबके नसीब बहुत अच्छे करे। शुक्र अल्लाह का, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया है उसमें हम लोग अगर खुश रहना, यकीन करें कि ज़िंदगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। हम ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि ख़वातीन में ये चीज़ें होती हैं कि उनकी ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो मतलब वो जब थोड़ा होता है तो वो कहती है कि ये थोड़ा सा ये मिल जाए, फिर वो जब मिलता है तो कहती है और ये चीज़ मिल जाए। तो इस तरह से वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशात का जो प्याला होता है वो कभी भरता नहीं है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, ये तकरीबन हर औरत के साथ होती हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना बस हमें जो हमारे पास है उसमें हमें खुश रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे, यकीन करें ज़िंदगी और भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो जाती है। और हमें ये इस चीज़ का भी पता है कि घर को जो जन्नत है ना वो औरत ही बनाती है, चाहे घर कैसा भी हो। मैं कहती हूँ कि मैंने एक दिन आपको बताया था कि मेरे पास एक हेल्पर आई थी जिसका नाम तैयबा था, और वो ना झोंपड़ियों में रहती थी। तो अचानक से वो मतलब कुछ दिन के लिए नहीं आई, तो मुझे फिर हुआ कि वो क्यों नहीं आ रही है, तो मैं उसके पीछे गई मैंने देखने के लिए। और जब मैं उनकी झोंपड़ी में गई थी ना, आप यकीन करें कि उनकी झोंपड़ी लग ही नहीं रही थी। अब कच्चा जो फर्श था वो टाइलों की तरह चमक रहा था, इतना खूबसूरत उन्होंने घर इतना साफ़ सुथरा किया हुआ था। बाकायदा झोंपड़ी के अंदर डबल बेड पड़ा हुआ था, और उस बेड के ऊपर जो बेडशीट्स थी वो इतने अच्छे से प्रॉपर से उन्होंने बिछाई हुई थी कि एक उसमें जो सिलवट होती है, बल होता है ना, वो नहीं नज़र आ रहा था। इतना मतलब प्रॉपर तरीके से उन्होंने अपना रूम वहाँ झोंपड़ी रखी हुई थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि औरत ही जो है वो घर को जन्नत भी बनाती है, और औरत ही है जो घर को दोज़ख भी बना देती है, घर में टेंशनें पैदा करती है, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और ये वो फसाद फैलाती है। तो आप अगर अपने घर की तरफ लगे रहेंगे ना तो आपका जहन ही नहीं किसी और साइड पे जाएगा। आप अपने घर को टाइम दोगे, आप एक एक चीज़ को संवारोगे, सजाओगे, और आपको इंशाल्लाह घर को देख के तो सब जो आपकी फैमिली वाले, ख़ानदान वाले, चाहे वो नहीं भी हैं, चाहे कोई, आप यकीन करें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपकी बिल्कुल ज़रा सी एक मतलब ज़रा सी एक वर्ड नहीं आपके लिए बोलते कि आपने अपने घर को इतना अच्छे से रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, या ये वो, उनके मुंह से निकलती नहीं ये चीज़ें, लेकिन आपको खुद से तसल्ली होती है ये सब चीज़ें देख के कि हमने अपना घर कितना खूबसूरत बनाया हुआ है।
तो इसके बाद फिर होम टूर था। तो होम टूर का जो कंप्लीट व्लॉग है वो तो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप लोग ज़रूर जाके वो देखिएगा। और बाकी जो है बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दिया करें, न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी कोई बात आप लोग को बुरी लग गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है जी, अब होम टूर कंप्लीट आपने जो है ना वो ज़रूर जाके देखना है जिन्होंने नहीं देखा। अल्लाह हाफिज़।